अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक यूनिट्स जो हैं उनके बारे में, वो किस तरह मेजर किए जाते थे फर्स्ट टाइम या किसे मेजर किए गए हैं, वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो फर्स्ट पे हमारे पास है यूनिट ऑफ टाइम, जिसे हम सेकंड कहते हैं। तो सेकंड जो है फर्स्ट टाइम जो मेजर किया गया था वो एक एटॉमिक क्लॉक के अंदर मेजर किया गया था। सेकंड जो इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं वो फर्स्ट टाइम मेजर किया गया एटॉमिक क्लॉक के अंदर, और उसी एटॉमिक क्लॉक के अंदर सीजियम एटम लिया गया था जिसको एक फिक्स्ड कंडीशन पे रखा गया, जिसके अंदर उस सीजियम एटम से जो उसकी लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जब उसका इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो उस वक्त उस सीजियम एटम से फोटॉन खारिज हो रहे थे। तो उन फोटॉन की वजह से फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही थी, फ्रीक्वेंसी की ट्रांजिशंस आ रही थी। तो वो ट्रांजिशंस जो हैं फिक्स्ड एक तादाद, अगर ट्रांजिशन का सीजियम 133 एटम से फिक्स्ड ट्रांजिशंस जब कंप्लीट हो रही थी तो उन कंप्लीट ट्रांजिशंस के तादाद को, उन कंप्लीशन के पीरियड को या ड्यूरेशन को हम ले रहे थे 1 सेकेंड के तौर पे। तो ये है हमारा 1 सेकेंड जो फर्स्ट टाइम लिया गया था किसी एटॉमिक क्लॉक के अंदर। अब आते हैं डेफिनेशन पे। तो बेस्ड ऑन यूज ऑफ एटॉमिक क्लॉक, जो भी सेकंड है वो मेजर किया जाता है एटॉमिक क्लॉक के थ्रू, और इसकी डेफिनेशन इस तरह है कि द ड्यूरेशन इन विच सीजियम 133 एटम कंप्लीट्स 9192631770 ट्रांजिशंस बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ इट्स ग्राउंड स्टेट। अगर किसी भी सीजियम 133 एटम का ग्राउंड स्टेट है तो उसी ग्राउंड स्टेट पे 2 हाइपरफाइन ट्रांजिशन लेवल्स होती हैं। तो वो ट्रांजिशन लेवल्स जो हैं उनके अंदर जनरेशन हो रही होती है फ्रीक्वेंसी की, जो 9192631770 ट्रांजिशंस कहलाती हैं। वो ट्रांजिशंस जब कंप्लीट हो जाती हैं एक सीजियम के एटम पे तो वो ट्रांजिशन का ड्यूरेशन जो है वो लिया जाता है 1 सेकेंड के तौर पे। We know that when a transition of an electron from outer to inner level of an atom take place, हम जानते हैं जब भी कोई ट्रांजिशन होती है किसी एक इलेक्ट्रॉन की आउटर से इनर लेवल पे, तो उस एटम के अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें उसमें से फोटॉन जो हैं वो खारिज हो रहे होते हैं या फोटॉन्स जाहिर होते हैं। तो उन फोटॉन की फ्रीक्वेंसी होती है, तो हर एक फोटॉन की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही होती है उन फोटॉन्स की वजह से, एनर्जी पैकेट्स की वजह से। दिस फैक्ट इज यूज्ड टू डिफाइन अ सेकेंड विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक क्लॉक। और यही फोटॉन का जो कॉन्सेप्ट है यही इस्तेमाल होता है एटॉमिक क्लॉक के अंदर सेकेंड की मेजरमेंट के लिए। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है एम्पेयर का यूनिट है, और 1 एम्पेयर हम कहते हैं 1 एम्पेयर इज अ करंट। 1 एम्पेयर हम कहते हैं एक करंट को विच इफ मेंटेन्ड इनटू स्ट्रेट कंडक्टर्स, ऐसा करंट जो मेंटेन किया गया हो 2 कंडक्टर्स के बीच में, और उन दोनों कंडक्टर की जो लेंथ है वो लेंथ इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रही होती है। उसी इनफाइनाइट लेंथ के 2 कंडक्टर्स को लिया जाए तो उन दोनों के बीच में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या स्पेस कहें ना होने के बराबर रखा जाएगा। उनकी क्रॉस सेक्शंस जो है वो एटलीस्ट तमाम कम मिकदार में ली जाएंगी। जब उन दोनों कंडक्टर को एक दूसरे के साथ मिला के रखा जाएगा तो उनका एक हिस्सा या कुछ हिस्सा, या ऐसे कह सकते हैं 1 मीटर का जो एक हिस्सा है वो रख दिया जाएगा वैक्यूम के अंदर। जब उसको वैक्यूम के अंदर रख दिया जाएगा तो दोनों वायर्स के बीच में एक फोर्स महसूस होगा। तो वो फोर्स जो प्रोड्यूस होगा दोनों वायर के बीच में, जो 1 मीटर की वायर है वो होगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर के हिसाब से 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन होगा।
दो कंडक्टर के बीच में एक फोर्स का महसूस होना वो इक्विवेलेंट होता है। ये फोर्स की जो मिकदार दी गई है वो इक्विवेलेंट कहलाती है 1 एम्पेयर के। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स 1 मीटर के वायर के अंदर महसूस हो, या ऐसे कह सकते हैं 1 मीटर की 2 वायर के अंदर वैक्यूम के अंदर अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स महसूस हो और दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हों और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही कम हो, तो वो दोनों वायर्स के अंदर जो फोर्स महसूस हो रहा है वो शो कर रहा है एक इफेक्ट को, वो हम कहते हैं एम्पेयर। एम्पेयर हम कहते हैं किसी भी दो कंडक्टर को लें और उनकी लेंथ इनफाइनाइट हो और उन दोनों कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वो बहुत ही निग्लेजेबल हो और दोनों कंडक्टर एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हों और उन दोनों कंडक्टर का 1 मीटर का हिस्सा हम वैक्यूम के अंदर रख दें और उन दोनों जो कंडक्टर हमने उठाए उन दोनों कंडक्टर के बीच में वैक्यूम के अंदर एक फोर्स महसूस हो जिसकी मिकदार हो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन 1 मीटर हिस्से के अंदर या 1 मीटर दोनों कंडक्टर के बीच में, तो उसे हम कह सकते हैं 1 एम्पेयर। उसके बाद हम आते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर पे। तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। तो 1 केल्विन जो हम लेते हैं 1/2723.16 थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के मुकाबले में हम लेते हैं। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जो लेते हैं 1/273.16 थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हो, ऐसी पॉइंट जिस पॉइंट पे पानी की तीनों हालात जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हों, उसी पॉइंट पे अगर 1 डिग्री वैल्यू लें या 1/273.16 अगर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर लें तो उसे हम कह रहे होते हैं 1 केल्विन के इक्वल। 1/273.16 इक्वलेंट आता है 1 केल्विन की वैल्यू के लिए, 1 केल्विन के इक्वलेंट के लिए। तो ये वो पॉइंट होती है जिस पॉइंट पे पानी की तीनों हालत मौजूद हों, तीनों हालात पानी के हों, उसी पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं और उसी पॉइंट से हम ले रहे होते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू या 1 केल्विन से वैल्यू। तो यूनिट्स का जो लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर में हमने 3 बुनियादी यूनिट्स को हमने डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में हम रिमेनिंग जो है 2 अहम यूनिट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एक है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी और दूसरा है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या जिसे हम कहते हैं मोल।